औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों साडे मुल्क दे चारों तरफ अग लगी आ। मशरकी बार्डर इंडिया दे नाल पहले गैर महफूज सी। ईरान नाल अमरीका की गुंडागर्दी की वजह तो इसराइल की गुंडागर्दी की वजह तो हालात बहुत खराब ने। अफगानिस्तान असी खुद खराब करके बैठे हैं और आखिर ते साडे कानून साज असैंबलियां जड़ियां ने वो कानून की पास कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किस तरह अंदर ज्यादा रखा जा सकता ज्यादा देर तक, और असी एक्सटेंशन किस तरह देनी है अपने खास बंदियां नूं। कोई स्ट्रैटजी नहीं, कोई इन्हां दी रेजोल्यूशन नहीं है, कोई इन्हां को तहरीक नहीं है, कोई इन्हां को कोई ऐसा इशू नहीं है जिहदे उत्ते बैठ के देखण कि साडे चारां पासियां च की हो रहा, चारे पासे की होण दे इम्कानात ने और सानू अपने मुल्क नूं बचाउण वास्ते की कुछ करना चाहिए और की कुछ असीं कर नहीं रहे हैं। दोस्तों आपने हरमज बंद करती है ईरान ने और सिर्फ चाइना के उत्थों जहाज गुजर रहे हैं जिहड़े तेल लैके आउंदे ने, क्योंकि चाइना का और ईरान का बहुत बड़ा पैक्ट है, एक बहुत बड़ा इन्हां दा मुआहदा वा। लेकिन मुसीबत यह आ कि साडे हुक्मरान सिर्फ एक काम ते जोर रखिया, बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो ते तेल महंगा करो, तो कोई ना कोई बहाना। ते माशाअल्लाह मुबारक होए हुकूमत पाकिस्तान नूं, एक बहाना होर मिल गया कि जनाब तेल दा लाइन बंद हो गई आ, इस वास्ते तेल महंगा कर दिओ। अगे 10 रुपए लीटर तेल मंगा कीता सी, हुण कोई 30 रुपए लीटर महंगा कर देणगे कि तेल है नहीं गा साडे कोल। इस मुल्क चों और इस मुल्क दे लोगां चों पता नहीं है की कढ़ना चाहुंदे आ। तुसीं ਉਹਦੇ दूसरी तरफ देखो, बिल्कुल बार्डर ਦੇ ਨਾਲ ईरान है। ईरान ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ तकरीबन 40 साल हो गए ने। गैर मुस्लिम मुल्कां सारिਆਂ ने, यूरोप है, अमरीका है, बरतानिया है, फलाना है, ढमकाना है, सारे पाबंदियां लगाईਆਂ, कोई ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ट्रेड नहीं कर रहे। और ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ट्रेड ਕੀਤੀ ਸੀ कि इत्थों जनाब तुसीं गैस लै लो, ਸਾਡੇ ਕੋਲ सस्ती तरीन गैस ਜਿਹੜੀ इंडिया ਨੂੰ जाएगी ਤੇ इंडिया ਦੇ गैस गुजारन ਦਾ भी ਅਸੀਂ टैक्स ਲਵਾਂਗੇ। लेकिन अमरीका तो डरदे आ ਸਾਡੇ बुज़दिल हुक्मरान वो लाइन पाइपलाइन ਨੂੰ ਚਾਲੀ कर सके, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ईरान ने 2-3 दफा सानू हरजाने वास्ते नोटिस भी भिजवाया। लेकिन यही तरला तुरला कर करके डंग पाई जान डे आ। क्यों? इन्हां दा मास्टर जिहड़ा है वो है माशाअल्लाह अमरीका और सदर ट्रंप साहब। सदर ट्रंप साहब दी गल्लां सुन लो। पहले कहंदे सी अज तो कुछ 6 महीने पहले जो बंबारी की ईरान के उपर, उदों फरमाउंदे ने कि मैं न्यूक्लियर प्लांट सारे तबाह करते ने, जो इन्हां को यूरेनियम सी उड़ा के रख छड्डिया, हुण उन्हां दे पल्ले कख नहीं है। अज फरमा रहे ने अपने मुल्क दे अंदर एक ब्रीफिंग दे विच, अगर असीं ये हमला ना करदे ईरान ते तो उन्हें एटम बंब बनाउण दे करीब पहुंच गया सी। हुण हैरानगी दी गल इह आ कि इस बंदे दे पहले बयान ते इतबार किया जाए या उहदे दूसरे बयान ते इतबार किया जाए। नवाज साहब तुसीं दस दिओ किहड़े ते इतबार करना चाहिए। एक बंदा अज कोई गल करदा, कल कोई गल करदा, तुसीं उहनूं की कहोगे? उस तो बाद उस बंदे ने नवे नवे उत्थे हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए, नवे नवे तरीके इस्तेमाल करने शुरू किए ने। और माशाअल्लाह साडे हुक्मरान जिहड़े ने वो कहंदे ने कि इहनूं जनाब अमन दा नोबल प्राइज जरूर मिलना चाहिए। शायद इन्हां दी नज़र च उहनूं मिलना चाहिए होवे, क्योंकि दुनिया दे अंदर जिन्नी कतलो गारत कीती आ, जिन्नी तबाही आंदी आ, जिन्ने लोगां नूं कतल कीता वा, जिन्ने मुसलमानां नूं लोगां नूं मुसलमानां नूं इन्हें तबाह बर्बाद कीता, इन्हें जिन्ने मुसलमानां मुल्कां नूं अमरीका ने बेड़ा गर्क करके रख छड्डिया, चलदी हुकूमतां दा बेड़ा गर्क कर छड्डिया, उहनूं वाकई इनाम दा हक होना चाहिए। और वाकई उस बंदे नूं इनाम मिलना काहदा चाहिए? अमन दा। क्योंकि साडे हुक्मरानां दे नज़दीक अमन इनू ही कहंदे ने कि कतलो गारत करके तुसीं तबाही मचा दे तो उहनूं अमन कहंदे ने। है ना हैरानकुन गल, बड़ी अजीबो गरीब गल, बहुत हैरानकुन गल आ। और उस बंदे ने ईरान दे विच तबाही लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तहरान का तबाह करके रख छड्डिया। करना की है उतो कख भी नहीं, सिर्फ लोगों नूं मारना, सिर्फ लोगों नूं। पहले कहंदा सी माशाअल्लाह फरमा रहे सी
ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਜ਼ਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।